Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग आज इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि सिलेबस 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से आया है पीटीपी की तरफ से, उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है और खास तौर पे इसके अंदर जो हमारी पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो हमारा टॉपिक जो आज का बेसिकली वो है हमारा प्राइमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, जो कि कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स मेन इस्तेमाल होते हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, जिसके अंदर सबसे हमारा पहला एलिमेंट आज हम लिस्ट्स जो हमारा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लिस्ट एक्चुअली क्या है, हमारे पास डाटा टाइप है, किसकी, पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज होती है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है पहले इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कह सकते हैं बकेट है जिसके अंदर हम लोग एक से ज्यादा किस्म का जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ डाटा टाइप्स डिफरेंट है और इसके अलावा एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हम लोग उसको एक खास फॉर्मेट के अंदर स्टोर करेंगे, हम उसको डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लिस्ट फॉर्मेट कहेंगे। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। और स्टोर कैसे करते हैं, उनके डाटा टाइप के लिहाज से, उनके इंडेक्स नंबर के लिहाज से, और उसके अलावा जो है वो हमारी डिफरेंट कैटेगरीज के भी हो सकते हैं और सेम कैटेगरीज के भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है कि आप लोग जो है वो डिफरेंट, आपके पास जो है वो बकेट्स हैं, उनके अंदर आप कोई भी चीज रखते हो, आप उसके ऊपर मार्किंग कर लेते हो कि मैंने इस चीज के, इस जो हमारा बकेट है इसके अंदर मैंने ये चीज डालनी है, उसके बाद इस बकेट के अंदर मैंने ये चीज डालनी है। इसका मतलब है कि अपने खास डाटा टाइप के लिहाज से उसके अंदर जो है वो चीजें रखनी शुरू कर दी हैं। एक खास तरह की चीज उस बकेट के अंदर जाएगी जो उसके अंदर आपने चिट लगाई होगी। ठीक है, सेम इसी तरह जो है वो हमारा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो हमारे पास जो पहले एक यूज होता था, जब आपने क्लास 10th के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो उसके अंदर आपने जो है वो एक एरे के नाम से स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, एरे एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर क्या होता था कि हमारे एलिमेंट्स जो होते थे ना वो लाइक इस तरह जो है वो हम लोग एरे के अंदर स्टोर करते थे उनके इंडेक्सेस के हिसाब से 1 2 3 4। बट इसके अंदर ये होता था कि इनकी डाटा टाइप सेम होती थी, यानी सेम टाइप ऑफ डाटा जो है वो हम लोग लाइक इंटीजर्स हैं तो इंटीजर ही सारे हमारे स्टोर होंगे स्ट्रक्चर के अंदर, उस एरे के अंदर, जिसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। अगर वो कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर होंगे, और अगर वो हमारे पास फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट्स उसके अंदर जो है वो स्टोर होंगे। ठीक है, अच्छा, ये चाहे हमारा 1 डायमेंशनल एरे हो चाहे वो हमारा 2 डायमेंशनल एरे हो, लाइक हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे ये वाला है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है वो एरेज के एलिमेंट्स इस तरह बना रहे हैं, बट इसके अंदर जो है वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हम एरेज को इस तरह अरेंज कर सकते हैं इस तरह, और जो अगर एक्सेसिंग की बात करें तो भी इस तरह हो सकती है। तो इसका मतलब है कि चाहे वो हमारा 1 डायमेंशनल एरे हो या 2 डायमेंशनल एरे हो, हर तरह के एरे के अंदर जो है वो क्या होता है, हमारा सेम टाइप ऑफ डाटा जो है वो डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, उसके अंदर हम किसी भी तरह का डाटा जो है वो सिंगल कंटेनर, सिंगल स्टोरेज के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यानी एक से ज्यादा टाइप का अगर हमने डाटा जो है वो स्टोर करना हो तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट यूज करेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अब जरा हम इसकी थ्योरेटिकल जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं जो हमारे पास गिवन है। लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर, ये बेसिकली हमारा डाटा स्ट्रक्चर है दैट यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल पीसेस ऑफ डाटा इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक खास तरकीब के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स जो हैं हमारे पास, मल्टी टाइप्स ऑफ डाटा जो हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक खास सीक्वेंस के साथ, एक खास तरकीब के साथ जो उसका इंडेक्स नंबर हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ईच पीस ऑफ डाटा इज नोन एज एलिमेंट, उसका हर एक हिस्सा, हर एक जो उसके अंदर चीज होगी जो हम लोग उस बकेट के अंदर, जो हम उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करेंगे, हम उसको, उस लिस्ट को क्या कहेंगे, हम लोग वो उसको एलिमेंट कहेंगे। यानी हर एक उसकी जो चीज होगी वो उसका एलिमेंट होगा। एंड इज पोजिशन एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स विद इन
द लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक खास इंडेक्स नंबर पे, लाइक हम लोग जो है वो हाउस नंबर हमारे इंडिकेट किया जाता है कि फलां हाउस के अंदर फलां लोग रेजिडेंट है, फलां हाउस के अंदर फलां, इसी तरह प्लॉट नंबर होते हैं, इसी तरह जो है स्ट्रीट नंबर्स होती हैं, तो वो एक रेंज फॉर्म के अंदर होती है। इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट आप लोगों ने एक छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी कि हमारी कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज होता है वो मेमोरी के अंदर इंडेक्सेस की फॉर्म में होता है। हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है जिसको हम मेमोरी एड्रेस या उसका इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह एरे के लिए इंडेक्स होता है और इस इंडेक्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को जो है वो एक खास फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना होता है और वो एक्सेसिंग एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और वो जो है वो एंड तक जाते हैं। लाइक जो है वो यहाँ पे मैं एक एरे डेवलप कर लेता हूं तो उसके अंदर जो है वो हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है लाइक 20 है, उसके बाद हमारे पास है लाइक 5.5 है और एक हम लोग जो है वो हेलो टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप एक चीज नोट करें, मैंने जो है नाम इसका रख लेते हैं हम लोग लिस्ट 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, यहाँ पे मैंने जो डाटा एंटर किया है वो डिफरेंट कैटेगरीज का, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है, ये हमारा फ्लोट और रियल नंबर है, ये हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप है। आपने डाटा टाइप ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जिस किस्म का डाटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, सिंगल कोटेशन में करेक्टर लिखा जाता है, जो फ्लोट में होता है उसके अंदर पॉइंट आता है और हमारा विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब मैंने इस डबल ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या किया, लिस्ट को शो करवाया जिसके अंदर मैंने मल्टीपल डाटा टाइप्स लिखी हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर डाटा जो है वो स्टोर की। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज ये वाली मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में, उससे पहले मैं लिस्ट क्रिएशन के बाद अंदर देखूंगा कि लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द ब्रैकेट। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कैपिटल बड़ी ब्रैकेट जिनको हम लार्ज ब्रैकेट्स कहते हैं उनके अंदर हम लिस्ट आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, और हर आइटम में क्या होगा, हर आइटम के बाद हम किस युग का इस्तेमाल करें, यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करें, यानी कि लिस्ट आइटम्स एक तो लिखी जाएंगी हमारी लार्ज ब्रैकेट के अंदर और विद ईच आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, और हर एक के अंदर जो है वो कॉमा लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी आपको। उसके बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं म्यूटेबल की। म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पे हम इसके अंदर डाटा चेंज कर सकते हैं। यानी हमने पहले लिस्ट बनाई, उसके अंदर एलिमेंट्स एंटर किए, बाद में हमें उसमें से कोई एक एलिमेंट, ये नहीं कि हमें दोबारा डाटा स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, दोबारा डाटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बल्कि हम जस्ट ओनली उस एलिमेंट को चेंज कर लेंगे। इसको हम कहते हैं कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल, यानी किसी भी लिस्ट को हम लोग किसी भी टाइम पे किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हम लोग लिस्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी डायनामिक साइज है। डायनामिक साइज का मतलब क्या है, इसका साइज वेरी करता है। हम इसका साइज जो है वो क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर जो है वो हम लोग नंबर ऑफ डाटा टाइप्स जो है, मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कह लें, या फिर जो है वो इसके अंदर कह लें कि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग जितनी मर्जी जो है वेरिएशंस के साथ चेंज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है कि हमारी ये डायनामिक साइज होता है, कोई फिक्स साइज, कोई एक्चुअल साइज, कोई कुछ नहीं होता है, इसके अंदर चेंजेबल कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हमारा ये इंडेक्स बेस्ड एक्सेस है। ठीक है, इंडेक्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। हम लोग इसके अंदर देखते हैं इंडेक्स बेस का मतलब क्या है। इंडेक्स बेस का मतलब है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग एरे के अंदर इंडेक्स को अच्छी तरह से जानते हैं कि एरे क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को स्टोर करते हैं और उनका एक बाकायदा एड्रेस होता है। वो एड्रेस क्या है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। लाइक पहला इंडेक्स नंबर होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, यानी हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं वो 0 से उनका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, मल्टीपल टाइम चलता जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स बेस एक्सेस का मतलब ये है कि हमने किसी भी डाटे को एक्सेस करना है तो हम लोग उसके इंडेक्स नंबर से लिस्ट में से उस आइटम को सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसका मेथड क्या है, लाइक मैं यहां पे ये लिखता हूं। ठीक है, लिस्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं लिस्ट 1 में से सेकंड एलिमेंट। ठीक हो गया। अब देखा जाए तो सेकंड का मतलब ये है कि इंडेक्स 2 पे जो पड़ा हुआ एलिमेंट है वो हमें मिल जाए। मैंने यहाँ पे इंडेक्स ड्रा किए 0, 1 एंड 2, ये वाला मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग इंडेक्स बेस जो है इसके अंदर सर्चिंग
कर सकते हैं। अब इस इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि मैंने लिखा 2, 1 लिखूंगा तो 5.5 और इसके अलावा 0 लिखूंगा तो वो 20 को जाहिर कर देगा। इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इंडेक्स नंबर आपकी बुक के अंदर एक चीज जो है वहां पे मेंशन नहीं की गई, मैं उसको जरा मेंशन करवा दूं आपको कि वो है क्या। ठीक है, बाज़ औक़ात इंडेक्स नंबर हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है माइनस के अंदर, ठीक हो गया, माइनस में, और इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें जो है वो एन की फॉर्म के अंदर मिलता है। एन का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लाइक आपसे पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो ये हो सकता है कि लिस्ट वन में से जो है वो n-1 जो है वो आपने एक्सेस करना है, n-1 एक्सेस करना है, तो इसका मतलब है आप एलिमेंट कौन सा लिखोगे, n एलिमेंट हमारा होगा लास्ट एलिमेंट। मतलब ये है कि n मीन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, यानी जितने टोटल लिस्ट के अंदर है, और -1 दैट इज द लास्ट नंबर। ठीक हो गया, इट्स मीन ये भी हमारा हेलो प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बाज़ औक़ात ये आ जाता है आपके पास कि लिस्ट वन के अंदर से -1 को और -2 को चले, -2 को जो है वो शो करवाएं। ठीक है, -2 का मतलब क्या है, ये मैंने पॉजिटिव इंडेक्स ड्रा किए थे। अगर मुझे यहां पे ड्रा करने पड़े नेगेटिव इंडेक्सेस, तो नेगेटिव इंडेक्सेस जो है वो ऑलवेज हमारे इस साइड से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे -2 का मतलब है यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आंसर हमारा 5.5। इट्स मीन -2 के ऊपर हमारा ये एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है लिस्ट वन में से -n को जो है वो एक्सेस करो। जिस तरह हमने बात की n-1 की, सेम इसी तरह नेगेटिव की बात करें तो -n का मतलब ये है कि दैट इज द लास्ट एरे, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव ड्रा करेंगे तो उसके अंदर हमारा 0 से लेके n-1 तक इंडेक्स जाएगा, और अगर हम लोग माइनस से स्टार्ट करेंगे तो -1 से लेके -n तक हमारा इंडेक्स जाएगा। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स थ्योरी है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी लिस्ट में से। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपकी जो सिलेबस के अंदर बताई गई है वो है ऑर्डर कलेक्शन। ऑर्डर कलेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी इस लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर होता है वो एक तरतीब के साथ होता है। वो तरतीब क्या है, उसकी इंडेक्स तरतीब है 0 से लेके 1 तक। जिस तरह हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, ये माइनस नेगेटिव इंडेक्सेस है, ये मैं पॉजिटिव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन। मतलब कि इसके अंदर जो भी हमारी कलेक्शन होगी, जैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, जिस तरह हम सिंपल लिस्ट बना ले स्टूडेंट्स की, हम उनके जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम इसी तरह यहाँ पे उसके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होके एंड सो ऑन हमारी ये इंडेक्स 6 बन जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब ये हमारी लिस्ट प्रॉपर्टीज के बाद आपके सिलेबस के अंदर लिस्ट ऑपरेशन शामिल है। ऑपरेशन मतलब क्या क्या लिस्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले इंसर्शन आ जाता है। इंसर्शन मतलब कि अगर हम लोग एक लिस्ट के अंदर डाटा एंटर करना चाहते हैं, तो लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी है, हम उसके अंदर नया डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इंसर्ट जो है वो हमारा एक्चुअली यूज होगा, जो कि फंक्शन भी है इंसर्ट फंक्शन, जो कि डाटा इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक हमारे पास ये वाली लिस्ट है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इंसर्ट, पहले मैं यहां पे लिस्ट यानी उस लिस्ट का नाम लिस्ट वन, इंसर्ट, और इसके अंदर जो है वो एलिमेंट लिख दूंगा जिसको मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूं। लाइक यहाँ पे मैं हेलो के बाद जो है वो क्या इंसर्ट करना चाह रहा हूं, कोई भी मतलब है कि कोई, लाइक मैं नंबर एक इंसर्ट करना चाह रहा हूं, दैट इज 45। ठीक हो गया, तो क्या होगा, यहां पे आके 45 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेम है इसी तरह बेटा हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट मतलब रिमूव कर सकते हैं, ये दो तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। एक रिमूविंग बाय इंडेक्स यानी उसके इंडेक्स के हिसाब से, और दूसरा हम उसको कर सकते हैं रिमूविंग बाय दैट इज वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव, और उसके बाद उस वैल्यू को लिख देंगे। लाइक ये वाली हमारी लिस्ट है, हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे लिस्ट वन, और उसके बाद यहां पे लिस्ट वन के अंदर से जो एलिमेंट हमने यहां पे रिमूव करना है लिस्ट वन में से, वो हम लोग लिखेंगे यहां पे। लाइक हम लोग यहां पे लिख रहे हैं लिस्ट वन है, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं रिमूव
उसके बाद कोई एलिमेंट लाइक मैं हेलो यहाँ पे रिमूव करना चाह रहा हूं, तो जो हमारे पास नई जनरेट होगी एलिमेंट वो क्या होंगे 25.5 और 45, हेलो उसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूविंग बाय इंडेक्स। दूसरा हमारा है रिमूविंग बाय इंडेक्स। अब रिमूविंग बाय इंडेक्स के लिए हमारे पास जो है वो पॉप फंक्शन यूज होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लिस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट वन पॉप। अब हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर देंगे। पहले हमने क्या कहा था, जिस एलिमेंट को जिसको हमने रिमूव करना बकायदा उसको लिखा था। अब यहाँ पे हम क्या करें, बाय इंडेक्स उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। लाइक मैं 5.5 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसका इंडेक्स नंबर 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। तो क्या करेगा ये, यहाँ से 5.5 को रिमूव करके 20 हेलो और 45 की लिस्ट हमारे पास कर देगा। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारी सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब ये होता है कि तलाश करना। हम लोग कोई भी इसके अंदर से एलिमेंट जो है वो उसको ढूंढना चाह रहे हैं तो हम लोग वो सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हमारा दैट इज इन कीवर्ड यूज होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट वन, जो भी हम लोग एलिमेंट जो है उसके अंदर से ढूंढना चाह रहे हैं, लिस्ट वन है हमारे पास, उसमें से हम लोग जो है वो सर्च करना चाहते हैं। जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग कहेंगे वो एलिमेंट लिख देंगे। लाइक हम हेलो सर्च करना चाह रहे हैं, लिस्ट वन में से हेलो लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन, ठीक है, इन का वर्ड यूज करने के बाद जो है वो सॉरी शुरू में हम लोग जो है इफ का वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग इन द लिस्ट वन, लिस्ट वन में से जो है वो हम लोग क्या करें, हेलो का वर्ड जो है वो हम लोग वहां से ढूंढ दें, मतलब सर्च कर लें, तलाश कर लें। तो इस तरह जो है वो ये हमारे से लिस्ट में से वो सर्च कर लेगा। उसके बाद बेटा इसके एप्लीकेशन लिस्ट के हैं, ये इस्तेमालात ये कहाँ पे होते हैं हमारे लिस्ट के। सबसे पहले डाटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन के लिए, डाटा को अरेंज करने के लिए एक खास ऑर्डर के अंदर। और हमने शुरू में डिस्कस किया कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हम लोग ये कह रहे की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। जिस तरह एरे के अंदर हम सेम टाइप ऑफ डाटा करते थे, लिस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट क्रिएट करके बताई है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर मैनिपुलेशन मीन कि हम इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट एंड उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद स्टैक एंड क्यू इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर हम लोग LIFO एंड FIO, इसका मतलब मैं जरा आप लोगों को लिख दूं, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और FIF का फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये टर्मिनोलॉजीज हमारी यूज होती हैं बाद में, मतलब कि हमारे क्या लेंगे बड़े लेवल के ऊपर जो है वो, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक आइटम के अंदर से एक चीज को रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे दूसरी रिप्लेस हो जाती है एंड सो ऑन, जिसमें स्टैक एंड क्यू आ जाता है। क्यू कहते हैं हमारे पास एक लाइन को, और स्टैक कहते हैं जब हम वन आफ्टर द चीजों को रखते हैं, जैसे कि आप बुक्स को स्टैक की सूरत में रख लें, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख लें। और क्यू क्या होता है, जिस तरह आप लोग जो है वो क्यू में खड़े होकर असेंबली के अंदर एंड सो ऑन करते हैं। ये चीजें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके अंदर की होती क्या चीज है। बट लिस्ट हमारे पास एक ऐसा टाइप ऑफ डाटा है जिसके अंदर हम लोग एक म्यूटेबल वे से जो है रिमूविंग, एडिंग, सर्चिंग सब कुछ के हम लोग एक चीज जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हाँ, उसका एक तरीका मैं आपको बताना भूल गया था। लिस्ट म्यूटेबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे, सिंपल सा फंक्शन है हमारे पास, हम लिखेंगे लिस्ट वन, जिस एलिमेंट को हमने लिस्ट वन में से करना है, क्या करना है, उसको हमने प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट वन उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे जो हेलो है इसका इंडेक्स नंबर 2 है, इसकी जगह पे हम लोग गुड रिप्लेस करना चाहते हैं तो इक्वल टू हम लोग गुड लिख देंगे। तो जहां पे हेलो होगा वहां पे गुड रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास नई लिस्ट बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें कोशिश की हैं कि जो सिलेबस से हट के आपको बता सकूं। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता हो, इन चीजों को सर्च करें, इनके मुताबिक कोई भी चीज हो तो लाजमी तौर पे पाइथन लैंग्वेज को सीखें और इन चीजों को खास तौर पे सीखें ताकि मैं और आप इस चीज से सेटिस्फाइड हो सकें। तो बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे फीडबैक भी दें और वो अपनी प्रॉब्लम भी बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा।
कोई भी मसला हो, किसी भी तरह का, बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना आप फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इन चीजों को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी यही चीजें रिपीट होनी है। तो इन चीजों को अच्छी तरह आपके माइंड में होना लाजमी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।